फांसी दो, फांसी दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। सागर जिले के नरियावली थाना क्षेत्र अंतर्गत जरुआ खेड़ा पुलिस चौकी के चांदा मऊ गांव में हुई हृदय विदारक आगजनी की घटना को लेकर गुरुवार को खुरई में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। इस दर्दनाक हादसे में 2 मासूम बच्चों की जान जाने के बाद और एक युवती के गंभीर रूप से झुलसने के बाद चढ़ार आठिया समाज के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने एक वर्ग विशेष के युवक पर जानबूझकर घर में आग लगाने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। दरअसल 4 दिसंबर को चांदा मऊ गांव में चढ़ार आठिया परिवार के घर में अचानक आग लग गई थी। इस भयावह हादसे में 2 बच्चे और एक युवती गंभीर रूप से झुलस गए थे। इलाज के दौरान 2 मासूमों ने दम तोड़ दिया, जबकि युवती अब भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इस घटना के बाद से ही गांव और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस मामले में समाज के लोगों और हिंदू संगठनों ने फहीम उर्फ छोटू खान पर आगजनी का आरोप लगाया है। घटना से आक्रोशित चढ़ार आठिया समाज के लोग बड़ी संख्या में महाकाली मंदिर टीन शेड पर एकत्रित हुए। यहां से जुलूस के रूप में शिवाजी चौक, झंडा चौक और परसा चौराहा होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान लोगों के हाथों में तख्तियां थी। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम अलग अलग ज्ञापन सौंपते हुए एसआईटी से जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। साथ ही इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग उठाई गई। संगठनों का कहना है कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस घटना ने न केवल पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया, बल्कि कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। नरियावली थाना अंतर्गत जड़ुआ खेड़ा के पास ग्राम चांदा मऊ स्थित है। वहां से एक गंभीर और हृदय विदारक घटना सामने आई, जिसमें पहले एक नाबालिग लड़की को लव जिहाद में वहां के एक जिहादी ने फंसाया, जिसका नाम फहीम खान है। और उसने पहले तो लव जिहाद में फंसाया और उसके बाद उसके पूरे परिवार को जिंदा जला दिया। उसका घर भी जला दिया, जिसमें उसके 2 भाइयों की मौत हो गई और उसकी एक बहन अभी भी जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। तो इसमें ये पूरा एक सीधा तमाचा है मौजूदा सरकार को। एक ओर तो हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है और दूसरे ओर हिंदुओं को जिंदा जलाया जाने लगा है। तो आज उसी के विरोध में ये ज्ञापन और प्रदर्शन हुआ है। इसमें पुलिस की भी संलिप्तता आई, जिसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो वहाँ के एसडीओपी डीएसपी रैंक का होता है, वो भी मूर्खतापूर्ण जाके वहाँ ज्ञापन दे रहा, वो इंटरव्यू ले रहा है, मीडिया का काम कर रहा है। वहाँ से पूरा उनके जो परिवार के स्वजन हैं जो मुस्लिम के, उससे इंटरव्यू लेके पूछा जा रहा है कि अपराध किसने किया है और किसने नहीं किया है। इसका पूरा सीधा एक दिख रहा है कि क्लीन चिट दी जा रही है। तो इसका भी विरोध है और आज हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि एसडीओपी और जो वहाँ टीआई है उनको दोनों को सस्पेंड किया जाए और इस पर कड़ी कार्रवाई हो। और इसके बाद जो भी यहाँ हिंदू परिवार है उनसे भी निवेदन है कि अपनी बहनों को, बेटियों को 13 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु से लव जिहाद के बारे में बताएं, नहीं तो अगला नंबर आपका है, आपका भी घर जलना है। तो आज विभिन्न मांगों के साथ हम लोग यहाँ आए हैं और ये भी पता चला है कि डील भी हुई है पुलिस की और वहाँ जो लोग हैं उन जिहादियों ने डील करी है, जिस पर पुलिस पूरा मामला दबाने की कोशिश कर रही है। अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इसलिए हम लोग सभी मांग करते हैं और अगर 7 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो बजरंग दल सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। जय जय श्री राम। अंतर्गत हुई है, उसमें सागर में अभी ज्ञापन दिया बजरंग दल ने। यहाँ भी हमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का सबका सहयोग मिला, सभी सामाजिक संगठनों का भी मिला। और चढ़ार समाज के साथ जो घटना हुई है वो घटना किसी के साथ भी हो सकती है, इसलिए सभी हिंदू संगठनों से भी अपील करते हैं और सभी पत्रकार बंधुओं से भी विशेष अपील करते हैं कि इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। और सरकार से भी अपील की जाती है कि इस मामले में जल्द से जल्द निराकरण किया जाए और उनको फांसी दी जाए या उनके घर मिटाए जाएं और उनको जल्द से जल्द उनको उस टीआई को निष्कासित किया जाए। ऐसे मामले की कार्रवाई यदि नहीं होती है तो आए दिन हिंदुओं पे कहीं ना कहीं अत्याचार अन्याय होते रहते हैं। अभी एक छतरपुर में भी हुआ, अन्य जगह भी हुए हैं हिंदुओं पर। तो ऐसे में हम मांग करते हैं कि सभी संगठन एकजुट होकर सभी हिंदुओं का सहयोग करें और इतना कहकर पीड़ित परिवार को न्याय मिले। जो घटना हमारे चांदामऊ में बहुत ही हृदय विदारक है। हम चढ़ार समाज के संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शंकर लाल जी, मैं अपने उस नाते से कहना चाहता हूं कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले, मुआवजा के बाद पूरा न्याय प्रशासन के द्वारा न्याय मिले। और अगर न्याय 7 दिन के अंदर नहीं मिलता, पूरे मध्य प्रदेश में हम
आग भी लगा सकते हैं और पूरे आंदोलन के तहत पूरे हिंदुस्तान में पूरे समाज को जगा सकते हैं। भोपाल हो, इंदौर हो या कहीं भोपाल हो, गुलाबगंज विदिशा से सभी लोगों को मालूम पड़ गया है कि अगर उचित न्याय नहीं मिलता तो सारे लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, रैलियां निकालेंगे। और हम चाहते हैं, शासन से अनुरोध करते हैं कि अगर गरीब परिवार पे दया करें और न्यायपूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से न्याय मिले और एक परिवार के लिए सरकारी नौकरी मिले। हमारे आवेदन में 1 करोड़ की राशि मांग की गई है और इस प्रकार के हम लोगों ने सब मिलकर एक वादा किया है कि न्यायपूर्ण तरीके से पूरे परिवार को हम न्याय दिलाकर रहेंगे। मनोज बाधवानी की रिपोर्ट। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, स्थान भोपाल रोड, सागर। बुकिंग के लिए संपर्क करें